Good morning, students. How are you? Hope you are happy, healthy, and fine. Doing great with your family. Okay. Students, today we will learn about subject verb concord. Concord means agreement, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बेटा समझौता या सहमति. यहाँ पर सब्जेक्ट का क्या मतलब है, आप सबको पता है ना बेटा. सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन, है ना. जैसे ही एक सब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, एनिमल्स में हम लॉयन, टाइगर, दिस ऑल आर सब्जेक्ट. ठीक है. प्रोनाउन मैंने बताया ही, शी, इट, सिंगुलर नंबर जो हमारे होते हैं ये सब्जेक्ट होते हैं. वर्ब आप पढ़ते हैं, 3 फॉर्म ऑफ वर्ब आपने पढ़ी हुई है. तो कॉन्कर्ड क्या है? सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट. कैसे एग्रीमेंट बेटा? वर्ब का वही नंबर होगा और पर्सन होगा जो सब्जेक्ट का है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी. जैसे बेटा द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन. सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है. प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है. इसको हम एक रूल भी कह सकते हैं, SSPP रूल. S मीन्स सिंगुलर and P means plural. When the subject is singular, then verb will singular. When the subject is plural, verb will plural. Okay. Whenever in the end of noun there is S or ES, then it is plural. आपने देखा ना बेटा, जब भी हम नाउन के साथ S या ES का यूज करते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल, है ना. जैसे बॉक्स, बॉक्सेस प्लूरल हो गया. ठीक है. नाइफ, नाइफ्स प्लूरल हो गया. टॉय, टॉयज प्लूरल हो गया. लेकिन यहाँ पर देखिए एक चेंज चीज, हाउएवर एस और ई एस इन द एंड ऑफ वर्ब, अगर हम वर्ब के अंत में हम एस या ई एस का यूज करते हैं तो बच्चों वो सिंगुलर हो जाता है. कैसे? आप देखिए ना कि हमने, मैं आपको दोबारा समझाती हूँ बच्चों, इसको क्लियर समझ लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए कि जब हम नाउन के साथ, नाउन ना सब्जेक्ट, जब हम नाउन के साथ बिल्कुल अंत में एस और ई एस का यूज़ करते हैं तो वो सिंगुलर से क्या बन जाता है? प्लूरल. और जब हम वर्ब के अंत में एस और ई एस का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं उसको, तो क्या बन जाता है? वो सिंगुलर. ठीक है. देखिए आगे, नाउन प्लस एस और ई एस क्या बन गया? प्लूरल. वर्ब के इस लास्ट में हमने एस ई एस यूज किया लास्ट में, ये बन गया हमारा सिंगुलर. एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप कैसे. नाउन के एग्जाम्पल देखते हैं, बॉक्स, बॉक्सेस, काओ, काउस, टॉय, टॉयज, बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स. ठीक है. क्लास, क्लासेस, है ना. इस तरह से हम यूज़ करते हैं. लेकिन वर्ब आपने पढ़ा हुआ ना वर्ब. अब लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हमने वर्ब पढ़ा, ये हमेशा जो बेस फॉर्म होती है बेटा जिसे प्लूरल में होती है. गो का अगर हम सिंगुलर लाते हैं, गोज, गो में हमने ई एस लगाया तो सिंगुलर हो गया, प्लूरल से क्या बन गया? सिंगुलर. नो में हमने एस लगाया, नोज हो गया, वो प्लूरल से सिंगुलर बन गया. डू में हमने प्लूरल में ई एस लगाया, डज हो गया, तो क्या बन गया? सिंगुलर. सिंग में हमने एस लगाया, प्लूरल से क्या बन गया? सिंगुलर. नाउन में जब हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है. वर्ब में जब हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं तो वो प्लूरल से सिंगुलर बन जाता है. ऑपोजिट हो गया ना. ध्यान से देखिए, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म, बेस फॉर्म जो होता है हमेशा प्लूरल नंबर में होता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना गो, वेंट, गोन, है ना. डू, डज हम कैसे करते हैं? सिंग, सैंग, संग. तो हमारा जो बेस फॉर्म है, फर्स्ट जो हमारी फॉर्म होती है वो क्या होती है? बेस फॉर्म हमारी ओरिजिनल फॉर्म प्लूरल में होती है. हम एस और ई एस लगा के उसको सिंगुलर करते हैं. जब उसके अंत में एस ई एस जुड़ता है तब वह सिंगुलर हो जाता है. जैसे सिंगुलर हमारा हेल्पिंग वर्ब देखिए बेटा, इज, प्लूरल में क्या बन गया? आर. सिंगुलर में हमारा वॉज, पास्ट टेंस में, इसके बन गया वर. परफेक्ट में हमारा हैज़ है तो ये बन गया हैव. ये सिंगुलर्स हैं और ये प्लूरल हैं. एक ट्रिक देखिए, जो भी सिंगुलर वर्ब है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है ना बच्चे, तो इसके अंत में एस जो है, देख रहे हैं मार्क किया हुआ मैंने, तो ये एस देख रहे हैं आप. सिंगुलर वर्ब में जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा, उसके अंत में क्या लगा हुआ होता है? एस लगा रहता है. एसएसपी के कुछ रूल्स देखते हैं बेटा. जैसे एग्जाम्पल्स देखिए, द बॉय रीड, अगर मैं लिखती हूँ द बॉय रीड, क्या ये ठीक है सेंटेंस? रॉन्ग है ये, क्योंकि ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर. सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर.
तो हमारा ये भी सिंगुलर आना चाहिए। तो यहाँ हमारा प्लूरल था, इसको सिंगुलर करने के लिए हमने क्या लगाना है, एस। द बॉय रीड्स, सिंगुलर के साथ सिंगुलर यूज होगा, बॉय रीड्स, ये करेक्ट है सेंटेंस, राइट। अब यहाँ बॉयज प्लूरल आ गया है, बॉयज क्या आ गया है, प्लूरल। तो ये प्लूरल है तो हमारा ये भी प्लूरल होगा। तो हमारी बेस फॉर्म होती है ना फर्स्ट फॉर्म, तो किस में होती है वो, प्लूरल में। द बॉय बॉयज प्लूरल है तो यहाँ रीड आएगा, इसमें एस नहीं लगेगा, ये भी प्लूरल बनेगा। अगर मैं कहती हूँ द बॉयज रीड्स तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मैंने बॉयज़ का, ये भी प्लूरल है बेटा, तो ये क्या हो गया, रीड्स, गलत हो गया। तो बॉयज़ के साथ प्लूरल के साथ प्लूरल और सिंगुलर के साथ सिंगुलर का यूज़ होता है, ठीक है ना। तो आगे हम देखते हैं बेटा, अगर आप मुझसे पूछेंगे मैम ये यू सिंगुलर है या प्लूरल है, तो बेटा यू जो है पुराने टाइम में, एंशियंट हमारा जो पीरियड था उसमें हम तुम और तू के लिए दो यूज़ करते थे, तुम और तू दो। लेकिन आज के जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम तुम लोग, मतलब तू तुम आप, हम सब के लिए यू यूज़ करते हैं। तो यू जब हमारा यूज़ होता है बेटा, यू कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, ये सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी, बट इट ऑलवेज टेक्स अ वर्ब इन प्लूरल नंबर। लेकिन जो उसकी बेटा वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल नंबर में हम यूज़ करते हैं। आप लिखते हैं ना सेंटेंसेस, यू आर, यू वर, यू हैड, ये हमारे क्या हैं, सारे प्लूरल है ना, ये हमारे क्या है बच्चों, सारे प्लूरल हैं। ऐसे ही आपके मन में डाउट आ सकता है, आई मैम आई सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हम यूज़ को करते हैं, जैसे आई एम यूज़ कर लेते हैं, आई वाज, तो ये सिंगुलर भी यूज़ होता है, और आई हैव, आई गो, ये प्लूरल भी यूज़ होता है। इन प्रेजेंट टेंस मोस्टली हम प्रेजेंट टेंस में जो आई को ट्रीट करते हैं एज ए प्लूरल, और इनको हम ट्रीट करते हैं पास्ट टेंस, हम आई को ट्रीट करते हैं एज ए सिंगुलर। हमें बहुत ध्यान रखना है बेटा वर्ब कॉन्कर्ड में कि जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ ही हमारा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो जाता है तो हमारा जो वर्ब है वो भी बच्चों प्लूरल हो जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए बेटा, कुछ सेंटेंसेस में देख रही हूँ, करते हैं इनको। द कीज डैश ऑन द टेबल, इसमें आप इज फिल करेंगे या आर फिल करेंगे। कुछ बच्चे कहेंगे मैम यहाँ कीज है, ये क्या है, हमारा प्लूरल है बच्चों, सिंगुलर है, की सिंगुलर होता है और कीज है तो क्या है, दिस इज प्लूरल। तो आप क्या यूज़ करेंगे बताइए, द कीज ऑन द टेबल, तो यहाँ पर कीज है, प्लूरल है, तो हमारा जो वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा या प्लूरल, इट शुड बी प्लूरल, क्योंकि ये भी प्लूरल है। द कीज आर ऑन द टेबल। नेक्स्ट देखिए, द बंच ऑफ कीज, यहाँ भी कीज ही है लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, बंच। बंच क्या होता है, एक गुच्छा, गुच्छा है लेकिन वो एक है, सिंगुलर है, तो यहाँ बंच ऑफ कीज है, तो ये हमारा सिंगुलर है बच्चों। ये सिंगुलर है तो यहाँ पर इज आना चाहिए, आर आना चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल, क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पर भी ये सिंगुलर ही आएगा। यहाँ भी कीज है, यहाँ भी कीज है, तो यहाँ पर हमारा इज, इसका आंसर हम फिल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द 10th क्लास, वाज आना चाहिए, वर आना चाहिए, डैश गोइंग टू पिकनिक, 10th क्लास, क्लास में बच्चे बहुत सारे हैं लेकिन क्लास तो एक है, इट इज सिंगुलर और प्लूरल, इट इज बच्चों, यस इट इज सिंगुलर, इट शुड बी सिंगुलर, वाज, राइट। अब स्टूडेंट्स डैश गोइंग टू पिकनिक, यहाँ स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स क्या है हमारा सब्जेक्ट, प्लूरल, तो यहाँ प्लूरल है तो यहाँ भी हमारा वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए, प्लूरल वर्ब। स्टूडेंट्स वर गोइंग टू पिकनिक। नेक्स्ट देखिए, द सिंगर एंड प्रोड्यूसर, बेटे मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं जब एंड लग गया तो प्लूरल हो गया, द सिंगर एंड प्रोड्यूसर, यहाँ पर सिंगर भी है प्रोड्यूसर भी है, लेकिन ये पर्सन तो एक ही है, एंड बेशक हमने लगाया है, एक इंसान वो सिंगर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी होता है, फिल्म बना भी रहा है और उस फिल्म में वो गाना भी गा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर, और अगर ये सिंगुलर है तो हम सिंगुलर ही यूज़ करेंगे, हैज़ अराइव्ड, द सिंगर एंड द प्रोड्यूसर हैज़ अराइव्ड, ओके। अगर हम यहाँ लिखते द सिंगर एंड ए प्रोड्यूसर, तो इसका मतलब अगर हमें ए आर्टिकल होता है ना बेटे, ए एंड द, अगर एंड के बाद आर्टिकल जो ए एंड द का यूज़ हम करते हैं
तो उसका मतलब फिर वो प्लूरल बन जाता, उसका एंड से पहले वाले से कोई संबंध नहीं रहता। अगर मैं यहाँ लिख देती इस सेंटेंस को, द सिंगर एंड ए प्रोड्यूसर अराइव्ड, तो वहाँ पर हम हैव का यूज़ करते, क्योंकि प्रोड्यूसर अलग हो गया, सिंगर अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर मैंने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया है, ए एंड द यूज़ नहीं किया है, दैट मीन्स ये सिंगुलर है, तो ये भी सिंगुलर रहेगा। नेक्स्ट, द एक्शंस ऑफ द मूवी एक्टर, सॉरी बेटा, टंग स्लिप ऑफ टंग, सॉरी, द एक्टर्स ऑफ मूवी अराइव्ड, यहाँ एक्टर्स हैं, एक्टर्स यहाँ प्लूरल है बच्चों, तो यहाँ पर प्लूरल आ जाएगा हैव, राइट। द बंच ऑफ बनानास, बंच ऑफ बनानास है, क्या है हमारा, सिंगुलर है या प्लूरल है, नेचुरली सिंगुलर है, बंच एक, तो ये हमारा हैज़ आ जाएगा, राइट। बनानास डैश फिनिश्ड, बनानास हैं बहुत सारे हैं, तो क्या आना चाहिए, बनानास हमारे सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है, तो प्लूरल ही आएगा हैव। आगे देखिए, दिस पेन इज ब्लैक और आर ब्लैक, पेन है बेटा सिंगुलर, तो क्या आना चाहिए, सिंगुलर इज, राइट। दीज पेन्स, ये पेन्स हैं, क्या है, प्लूरल, तो क्या आना चाहिए, प्लूरल आर। द ग्रेट एक्टर एंड सिंगर डाइड, द ग्रेट एक्टर भी और सिंगर भी, ये उसकी खूबियाँ हैं, वो एक्टर भी है और सिंगर भी है, तो क्या है ये बेटा, सिंगुलर, तो यहाँ आना चाहिए हैज़, ठीक है। नेक्स्ट है, मैनी पीपल डाइड इन द साइक्लोन, यहाँ मैनी पीपल हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं, तो क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल में हमारा क्या आना चाहिए, प्लूरल है। बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं बेटा, कंफ्यूज करते हैं। मैथ्स में एस लग रहा है, उसमें प्लूरल हो गया, नहीं, वो तो सब्जेक्ट तो एक है ना बेटा, तो हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड होता है सिंगुलर है बच्चों, तो हमें सिंगुलर यूज़ करना है वर्ब को, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो प्लूरल यूज़ करना है। सिंपल रूल जो मैंने आपको बताया, SSPP, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, SSPP, ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है, और सिंगुलर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट के साथ हमने आपको क्या बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही हमारा वर्ब होगा, और अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो प्लूरल ही हमारा वर्ब होगा, SSPP। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बाय बाय।